डीएम है, आपके सामने एक केस आता है जहां एक एमएलए का बेटा सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान ले लेता है, लेकिन एमएलए चाहते हैं कि केस बंद हो जाए। क्या करेंगे? मैम, ये मामला न सिर्फ एक अपराध का है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था की नींव को चुनौती देने वाला है। एमएलए का बेटा हो या कोई आम नागरिक, कानून की नजर में सभी समान हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 3 निर्दोष लोगों की जान ली है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार सिविल सेवक का कर्तव्य यही होता है कि वो निष्पक्षता और नैतिकता के साथ फैसला ले। अगर हम ऐसी घटनाओं में चुप रह जाएं या दबाव के आगे झुक जाएं, तो न सिर्फ पीड़ितों के साथ अन्याय होगा, बल्कि लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था पर से भरोसा भी टूटेगा। इस केस में हर तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराऊंगी, चाहे आरोपी कोई भी हो। पहले से विनम्रता से स्पष्ट कर दूंगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आवश्यक हुआ तो मैं सुपीरियर अथॉरिटीज और मीडिया को भी इन्वॉल्व करूंगी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कठिन जरूर है, लेकिन अगर हम अफसर बनते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी कर्तव्य के प्रति निष्ठा होती है, और मैं उस निष्ठा से कोई समझौता नहीं करूंगी। डीएम है, आपके सामने एक केस आता है जहां एक एमएलए का बेटा सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान ले लेता है, लेकिन एमएलए चाहते हैं कि केस बंद हो जाए। क्या करेंगे? मैम, ये मामला न सिर्फ एक अपराध का है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था की नींव को चुनौती देने वाला है। एमएलए का बेटा हो या कोई आम नागरिक, कानून की नजर में सभी समान हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 3 निर्दोष लोगों की जान ली है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार सिविल सेवक का कर्तव्य यही होता है कि वो निष्पक्षता और नैतिकता के साथ फैसला ले। अगर हम ऐसी घटनाओं में चुप रह जाएं या दबाव के आगे झुक जाएं, तो न सिर्फ पीड़ितों के साथ अन्याय होगा, बल्कि लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था पर से भरोसा भी टूटेगा। इस केस में हर तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराऊंगी, चाहे आरोपी कोई भी हो। पहले से विनम्रता से स्पष्ट कर दूंगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आवश्यक हुआ तो मैं सुपीरियर अथॉरिटीज और मीडिया को भी इन्वॉल्व करूंगी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कठिन जरूर है, लेकिन अगर हम अफसर बनते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी कर्तव्य के प्रति निष्ठा होती है, और मैं उस निष्ठा से कोई समझौता नहीं करूंगी। चुनाव के समय आपको सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में फाइल हेरफेर करने को कहा जाता है, आप क्या करेंगे? एक सिविल सर्वेंट का प्रथम कर्तव्य है संविधान के प्रति वफादारी। मैं किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने के बजाय सूचनाओं को सटीक और निष्पक्ष रूप से रिकॉर्ड करूंगी। अगर कोई फाइल में हेराफेरी करने के लिए कह रहा है, तो मैं उस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के साथ साथ लिखित रूप में उसका विरोध करूंगी। लोकतंत्र की शुद्धता मेरी जिम्मेदारी है, ना कि किसी पार्टी का पक्ष लेना। थैंक यू सर। आप हिंदी में बोलना चाहेंगे? यस सर। ओके, अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर, मेरा नाम अंकिता कांति है। मेरा जन्म उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में हुआ है। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून से पूरी की है। सर, उसके बाद अपना मास्टर्स फिज़िक्स में सर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से पूरा किया है। सर, जो मेरी हॉबीज़ हैं उसमें एपर पेंटिंग बनाना, सर इंडी म्यूज़िक सुनना, और सर शानिन एनीमे देखना है। अंकिता, ये बताया आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है और वैकल्पिक विषय आपने इतिहास को चुना है, ऐसा क्यों? सर, जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, सर मेरा हिस्ट्री एक्चुअली काफ़ी वीक था, और जब मैंने उसको एज ए जीएस सब्जेक्ट पढ़ा तो सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। तो मैंने ऐसे रणनीति के तहत किया कि मैं जीएस और ऑप्शनल दोनों को एक साथ कवर करके फिर डीपली हिस्ट्री को पढ़ूंगी, तो दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, तो आपको अभिरुचि जगी आपको इतिहास पढ़ने के बाद इतिहास में? यस सर। जगी है आपको। किसको, कौन सी वो वुमेन फ्रीडम फाइटर थी जिसका नाम मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिन्हें मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? सर एग्जैक्टली भीखाजी कामा का नाम सुना है आपने? यस सर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्वतंत्रता संग्राम में? यस सर। सर, जितना मुझे याद आ रहा है, इन्होंने सर विदेशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के लिए सर अपनी तरफ से आंदोलन सर स्टार्ट किया था। कहाँ की रहने वाली थी और कहाँ उन्होंने तिरंगा फहराया? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आपने? यस सर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्वतंत्रता संग्राम में? सर एनी बेसेंट जी जो थी, उन्होंने होम रूल लीग में भारत में सर अहम भूमिका निभाई थी। सर होम रूल लीग के साथ सर सुधार आंदोलन भी था सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही है। ये बताइए, बंगाल का विभाजन क्यों करना पड़ा, कब हुआ और क्यों करना पड़ा? ये सर 1905 में बंगाल का विभाजन सर किया गया था। सर ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जो स्वदेशी आंदोलन था उसको कमज़ोर करने के लिए सर एक सोचा समझा सा कृत्य था, ताकि बंगाल का विभाजन सर हो जाए तो इस आंदोलन को सर दबाया जाना सर उनके लिए सरल हो जाता।
आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं। यस सर। उत्तराखंड में आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत हैं उत्तराखंड को लेके, Yes, sir. isn't it? अगर आपको वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाए किसी Yes. डिस्ट्रिक्ट का, या टूरिज़्म का सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छोड़ दें, आपको टूरिज़्म का सेक्रेटरी बनाया जाए, तो जितने भी जो पर्सन हैं उनके उत्तर आपने सुने, वो ऐसे पर्सन हैं जो पिछले इंटरव्यू के अंदर पूछे गए हैं, और ये जो पर्सन हैं उनके आंसर आपकी पर्सनालिटी तय करती है कि आप किस ओर जा रहे हो, भविष्य के अंदर क्या सोच रहे हो। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में बने रहे। थैंक यू।